प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ब्रह्मसूत्र के अध्ययन में हम प्रवचनों में आज का जो विषय होगा वो ये होगा कि क्या ब्रह्म भोक्ता है कि नहीं है। आज इसके विषय में चर्चा होगी। तो इसमें दे रखा है कि यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने में उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा, इसीलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसा विभाग देखा जाता है वैसा हो सकता है। अब इसमें उदाहरण दिया है कि ब्रह्म दृष्टा मात्र है, जीव भोक्ता है और जड़ वर्ग भोग है। यानी जैसे मान लो ये ब्रह्म हमको देख रहा है और जो हमारी जो जीवात्मा है जो हमारे अंदर है, इसके आत्मा के जो हमारी जो जीवात्मा के अंदर जो आत्मा है वो तो ब्रह्म का अंश है और वो दृष्टा है। और अब ये भोगता है, यानी हर चीज़ का भोग लेता है। जैसे खाना है, पीना है, दूध है, घी है, पानी है, स्त्री का भोग है, तो ये सब भोग में आते हैं। अब जड़ वर्ग भोग है, यानी वो जड़ वर्ग भोग पदार्थ हैं। पंच तत्व जो भी कुछ दिख रहा है पंच तत्वों को बना हुआ है, ये भोग पदार्थ हैं जिनको हम भोग रहे हैं। तो यदि ब्रह्म को ही एकमात्र जगत का कारण मान लें तो उसमें भोक्तापन एवं भोग का विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसी शंका होती है। किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह विभाग बाद में पैदा होता है और ब्रह्म में ऐसा विभाग नहीं है। यानी जब ब्रह्म किसी चीज़ को बना देता है तब उसमें वो भोक्तापन और भोग पैदा होते हैं, उससे पहले उसमें पैदा नहीं होते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है, जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, मान लो माता पिता से उत्पन्न हुआ, तो वो जो शुभ कर्म या अशुभ कर्म करेगा तो उसका फल कौन भोगेगा? यानी पुत्र ही तो भोगेगा। बस यही कारण है, जो ब्रह्म है वो केवल दृष्टा मात्र है, वो फल का भोक्ता नहीं है और ना वो भोग पदार्थ है। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें पिता से उत्पन्न पुत्र अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, पिता नहीं भोगता। इसी प्रकार ब्रह्म जगत की रचना करके भी स्वयं सुख और दुख का भोक्ता नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है। अब आगे जो बात आई है वो ये आ रही है कि आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारणता की अन्यन्यता सिद्ध होती है। श्रुतियों में सर्वत यही कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले ब्रह्म की शक्ति रूप में ब्रह्म ही था। इस शक्ति का जब प्रकटीकरण हुआ तो यह जगत भासने लगा। जिस प्रकार घड़ा एवं आभूषण की आकृति से पूर्व मिट्टी और स्वर्ण ही मूल तत्व हैं। यानी जब मान के चलिए जैसे सोने का बिस्कुट है तो आप उसको केवल सोने का बिस्कुट बोलेंगे, और जब असली या अंगूठी या लर बन जाएगी तो उसमें से क्या बोलेंगे कि ये तो लर है सोने की, ये तो अंगूठी है, तो उसके नाम रख दिए। और इसमें मूल तत्व क्या है? मूल तत्व वही सोना है। तो ऐसे ही ब्रह्म के अलग अलग नाम हो जाते हैं और वो केवल दृष्टा मात्र रहता है। इसका मतलब ये होता है। तो जिस प्रकार घड़ा एवं आभूषण की आकृति मिट्टी, पूर्व मिट्टी और आभूषणी तत्व हैं, ऐसा ही ब्रह्म है। गीता 2:7-5 में इसे अपरा और परा प्रकृति कहा गया है, जो समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का कारण है। ये शक्तियाँ उसी एक ब्रह्म की हैं। इस प्रकार कर्म और कारण को अन्य नियता है। अब इसमें दिया है कि कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। इसीलिए सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान है। शून्य से किसी की उपलब्धि नहीं होती। यह संपूर्ण जगत अप्रकट रूप में शक्ति रूप में उस ब्रह्म में विद्यमान है, इससे इसकी रचना होती है, अन्यथा असंभव है। यदि यह शक्ति रूप से
पूर्व में विद्वान ही नहीं होती तो उसका प्रकटीकरण संभव ही नहीं था। यानी बीज में संपूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्वान होने से ही उसकी विकास होता है, अन्यथा संभव नहीं। जैसे मान के चलिए पिता से पुत्र होता है, तो अगर माता कभी भी गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती है, जब तक उसमें बीजता नहीं आएगी तब तक पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। और ऐसा दृष्टांत में आया है कि मनुष्यों से मनुष्य प्रकट हुए हैं या उनसे पैदाश भई है, ये भी आया है। जैसे मान के चलिए नेमी नाम के एक राजा थे जो जनक के पिता थे, उनके मरणों उपरांत उनके शरीर को मला गया था, तब राजा जनक की उत्पत्ति हुई थी। ये भी आप समझ लो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ब्रह्म में बीज विद्यमान है, ये उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, ये मतलब होता है। तो इसमें दिया है कि कार्य का सत्ता होना, कार्य का सत्य होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी प्रकट होने से पहले उसका सिद्ध होता है, पहले उसका होना सिद्ध होता है। यह जगत प्रलय काल में शक्ति रूप में विद्यमान रहता है और सृष्टि रचना काल में यही जड़ चेतन रूप में प्रकट होती है। यानी आप समझ रहे हैं, जब प्रलय में होती है तो यह जड़ हो जाता है, जड़ रूप में प्रकट होती है, और जब इसकी रचना काल में यही शक्ति जड़ चेतन रूप में प्रकट होती है। इसीलिए श्रुति कहती है कि यह जगत प्रकट होने से पहले ही सत्य था। छांदो उपनिषद 6:2-1 और बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7 में यही कहा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि जब उत्पत्ति होती है तो चेतन के गुण लिए जाते हैं। मनुष्य को अगर अपनी उत्पत्ति और वृद्धि करनी है तो यानी चेतनता के गुण लेने पड़ेंगे। चेतनता से मतलब है बुद्धिपूर्वक कर्म करना और सोच समझकर कार्य करना। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।